बहुत समय पहले, जब भारत में बड़े बड़े राज्य और शक्तिशाली राजा हुआ करते थे, एक समृद्ध राज्य था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ का राजा वीरेंद्र देव बहुत न्यायप्रिय था। उसके राज्य में सोना, अनाज और खुशहाली की कोई कमी नहीं थी। लेकिन महल के नीचे एक राज छुपा था। महल के तहखाने में एक प्राचीन सोने की मूर्ति रखी थी। कहा जाता था कि यह मूर्ति देवताओं का उपहार है, पर उसके साथ एक चेतावनी भी थी। जो लालच में आकर इस मूर्ति को छुएगा, उसका वंश समाप्त हो जाएगा। सालों तक किसी ने उस मूर्ति को हाथ नहीं लगाया। फिर एक दिन राजा का मंत्री भैरव लालच में आ गया। उसने सोचा, अगर यह मूर्ति मेरी हो जाए तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। आधी रात को वह चुपके से तहखाने में पहुंचा। तहखाने में अंधेरा था, दीवारों पर जलती मशालें और बीच में चमकती हुई सोने की मूर्ति। भैरव की आंखों में लालच चमक उठा। उसने कांपते हाथों से मूर्ति को छू लिया। अचानक पूरी धरती हिलने लगी, मशालें अपने आप बुझ गईं और एक भारी आवाज गूंजी, श्राप जाग चुका है। अगली सुबह महल के सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आसमान काला हो गया, खेत सूखने लगे, नदियां सूख गईं। कुछ ही दिनों में पूरा सूर्यगढ़ बर्बाद हो गया। लोग राज्य छोड़कर भाग गए। जब सालों बाद कुछ यात्री उस खंडहर में पहुंचे तो उन्हें तहखाने में वही मूर्ति मिली, लेकिन अब उसके पास एक नई चेतावनी लिखी थी। लालच का अंत हमेशा विनाश होता है। और कहा जाता है, आज भी उस खंडहर में रात को आवाज आती है, श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। सूर्यगढ़ के नष्ट हुए कई 100 साल बीत चुके थे। लोग उस जगह को अब श्रापित नगरी कहते थे। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इतिहास का खोजी आरव ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह प्राचीन खंडहरों की खोज करता था। जब उसने सूर्यगढ़ की कहानी सुनी तो उसने तय किया, मुझे सच पता करना ही होगा। एक रात आरव मशाल और नक्शा लेकर सूर्यगढ़ के खंडहर पहुंचा। टूटी दीवारें, बिखरे महल और हर तरफ सन्नाटा। जैसे ही वह महल के अंदर गया, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं। महल के अंदर उसे एक गुप्त रास्ता मिला जो तहखाने की ओर जा रहा था। धीरे धीरे वह नीचे उतरा और उसके सामने वही सोने की मूर्ति थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मूर्ति के सामने एक कंकाल पड़ा था, जिसके हाथ में एक पुरानी तलवार थी। आरव ने तलवार उठाई। तलवार पर लिखा था, जो श्राप तोड़ना चाहता है उसे बलिदान देना होगा। अचानक पीछे से आवाज आई, वापस जाओ। आरव घबराकर पीछे मुड़ा। उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी, वही मंत्री भैरव की आत्मा। भैरव बोला, मैंने लालच किया, इसलिए मेरा राज्य खत्म हो गया। लेकिन श्राप खत्म हो सकता है अगर कोई अपनी सबसे प्यारी चीज का बलिदान दे। आरव चुप हो गया। उसकी सबसे प्यारी चीज थी उसकी बहन, जो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। वह यह खोज उसी के इलाज के लिए कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भैरव की आत्मा बोली, या तो श्राप खत्म करो या इसे हमेशा के लिए जिंदा रहने दो। तभी मूर्ति चमकने लगी और जमीन फिर से कांपने लगी। आरव के सामने अब सबसे कठिन फैसला था। क्या वह अपनी बहन को बचाएगा या पूरे श्राप को खत्म करेगा? तहखाने में तेज रोशनी फैल चुकी थी। सोने की मूर्ति चमक रही थी और जमीन कांप रही थी। आरव के सामने सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ उसकी बहन की जान, दूसरी तरफ सदियों पुराना श्राप। भैरव की आत्मा फिर बोली, समय खत्म हो रहा है। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर इस श्राप की वजह से इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद हुई है तो इसे खत्म होना ही चाहिए। उसने तलवार उठाई और मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। तलवार पर लिखे शब्द अचानक चमकने लगे, बलिदान ही मुक्ति है। अचानक तलवार से तेज रोशनी निकली और आरव के हाथ कट गए। उसका खून मूर्ति पर गिरने लगा। पूरी गुफा गूंज उठी। श्राप समाप्त हो रहा है। मूर्ति धीरे धीरे टूटने लगी। दीवारों से धूल गिरने लगी। सदियों पुराना अंधेरा खत्म होने लगा। भैरव की आत्मा मुस्कुराई और हवा में विलीन हो गई। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। जब आरव की आंख खुली, वह अस्पताल में था। उसकी बहन उसके सामने खड़ी थी, पूरी तरह स्वस्थ। डॉक्टर बोले, अचानक उसकी बीमारी अपने आप ठीक हो गई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं। आरव मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। सूर्यगढ़ का श्राप खत्म हो चुका था और खंडहरों की जगह धीरे धीरे एक नया शहर बसने लगा। कहते हैं, आज भी वहां एक पत्थर लगा है जिस पर लिखा है, लालच विनाश लाता है, लेकिन बलिदान नया जीवन देता है।